इस वायरल वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ स्थित राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल यानी जनाना अस्पताल की है, जहां बुधवार दोपहर बड़ा हादसा होते होते टल गया। अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के बरामदे में जर्जर छत का भारी प्लास्टर अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। उस समय वहां से गुजर रही एक महिला इसकी चपेट में आ गई। प्लास्टर सीधे उसके सिर पर गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सरकारी अस्पतालों की बदहाल इमारतों और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार दोपहर करीब 1:18 की है। अस्पताल परिसर में उस समय मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही थी। अचानक बरामदे की छत से सीमेंट और प्लास्टर का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। हादसे के समय वहां से गुजर रही 25 वर्षीय किरण मेघवाल इसकी चपेट में आ गई। प्लास्टर उनके सिर पर गिरने की वजह से वह घायल होकर बैठ गई। घटना के तुरंत बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा गार्ड ने तुरंत घायल महिला को संभाला और अस्पताल के अंदर उपचार के लिए पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान महिला के सिर पर आए गहरे घाव पर 2 टाके लगाए। उपचार के बाद उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। बताया गया कि किरण मेघवाल सुजानगढ़ की निकट गुलेरिया गांव की रहने वाली हैं और अस्पताल के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर पर काम करती हैं। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मुख्य प्रवेश द्वार को तत्काल बंद करवा दिया, ताकि अन्य व्यक्ति जर्जर हिस्से के नीचे से न गुजर सके। सुरक्षा गार्ड और अस्पताल कर्मियों ने लोगों को दूसरे रास्ते से अस्पताल के भीतर भेजना शुरू किया। कुछ समय के लिए अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि अस्पताल प्रशासन को इस संभावित हादसे की आशंका पहले से थी। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर बंसीधर ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण अस्पताल भवन की छतों में सिलन आ गई थी और कई हिस्से बेहद जर्जर हो चुके थे। इसी को देखते हुए 4 अगस्त को लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर भवन की खराब स्थिति से अवगत कराया गया था। पत्र में स्पष्ट रूप से मरम्मत की मांग करते हुए संभावित हादसे की आशंका भी जताई गई थी। इसके बावजूद समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके बाद जो अगले ही दिन यह हादसा हो गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार केवल मुख्य बरामदा ही नहीं बल्कि अस्पताल के कई अन्य हिस्से भी जोखिम की स्थिति में हैं। रूम नंबर 1, टीकाकरण कक्ष और अन्य कमरों की छतों में भी भारी सिलन है। कुछ स्थानों पर प्लास्टर पहले ही झड़ चुका है, जबकि कमरा नंबर 1 की छत का बड़ा हिस्सा पहले गिर चुका है। इसके बावजूद मरीजों, नवजात शिशुओं, गंभीर महिलाओं और अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा के लिए अब तक व्यापक मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में भवन की जर्जर स्थिति किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। उनका कहना है कि यदि यह घटना किसी व्यस्त समय में होती या बरामदे में अधिक लोग मौजूद होते तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाते और बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों के रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जब अस्पताल प्रशासन पहले ही खतरे की जानकारी संबंधित विभाग को दे चुका था, तब समय रहते मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? यदि चेतावनी के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन यह घटना प्रशासन के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत बनकर सामने आई है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि लोक निर्माण विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल भवन की मरम्मत कब शुरू करते हैं और चेतावनी के बावजूद लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि मरीजों और अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।